प्रथम तहलका न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बहादुरगढ़ में आयोजित एक रक्तदान शिविर में पहुंचे। रक्तदान शिविर का आयोजन भाजपा नेत्री नीना सतपाल राठी ने किया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर नीना सतपाल राठी ने रक्तदान करने वालों को 1 लाख का बीमा भी करवाया। धनखड़ ने कार्यक्रम के बाद किसान अध्यादेशों पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीति की लालची है और सिर्फ राजनीति के लिए ही इस तरह की राजनीति कर रही है, जबकि यही कांग्रेस पहले किसान अध्यादेशों के पक्ष में थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो हमेशा माहौल खराब किया है और किसानों की फसल मंडियों में समर्थन मूल्य पर ही खरीदी जाएगी। मंडियों में भाजपा कार्यकर्ता खड़े होकर समर्थन मूल्य पर खरीद करवाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 25 सितंबर से समर्थन मूल्य पर खरीद की अनुमति मांगी गई है कि भाई एमएसपी पर खरीद हो और मंडियां आबाद रहें। हम उनके साथ हैं। एमएसपी पे खरीद और मंडियों में ही खरीद, सरकारी खरीद, ये 25 सितंबर से हमने अनुमति मांगी हुई है केंद्र सरकार से। भाजपा के कार्यकर्ता हमारे मार्केटिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन किसान मोर्चा के साथी खड़े होकर कराएंगे। हम इसके फुल समर्थक हैं इस विषय के, और आगे भी लगातार ये इसी रूप में जैसे जारी थी जारी रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे किसान उत्पादक संघ हैं, हमारे प्रगतिशील किसान हैं, वो भी जगह जगह इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये जो 3 अध्यादेश थे जो कानून बनने जा रहे हैं वो हमारे पक्ष में हैं। उससे हमको डायरेक्ट मार्केटिंग का मौका मिलेगा। तो हम उनके भी पक्ष में हैं कि जिन किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है वो डायरेक्ट कर ले, जिनको मंडी में आना है वो मंडी में आए। उनके लिए एमएसपी पे खरीद उसी प्रकार से कराएंगे और इसी तरह से मंडियाँ आबाद रहेंगी जैसे पहले थी। 2 बातें मैंने साझा करनी थी आपने को। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा यही रहा है कि माहौल ख़राब करो। पहले भी सबको पता है कांग्रेसियों ने माहौल ख़राब किया था। अब फिर आपको पता है कांग्रेस पार्टी, नड्डा साहब का भी बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले इन विधेयकों का समर्थन किया था, अध्यादेशों का। जो विधेयक अब बन गए हैं, जो कानून बनने जा रहे हैं, और अब उससे मुकर गई है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स करती है। उसको ना कोई किसानों के भले से मतलब है, ना किसी और के भले से मतलब है। वो राजनीति के लालची है, राजनीति में ही लगे रहते हैं हमेशा। और इसकी पोल भी खुल गई है, लोगों के सामने आ गई है ये बात, कोई अब छुपी हुई बात नहीं है। किसी प्रकार का वो होने वाला भी नहीं है। ये तो आपके सामने कांग्रेसियों की जो झूठ बोल रहे हैं उसकी गड़ंग की पोल अभी खुल जाएगी जब हम खरीद शुरू कर देंगे। 25 तारीख से जब मंडियाँ चलेंगी, जब नाज ऐसे ही आएगा, दड़ादड़ बिकेगा, किसानों के चेक आएंगे, तो कांग्रेसियों की तो पोल खुल जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी मना रही है। इस पर तंज कसते हुए धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस में तो बेरोजगारी ऊपर तक है और ये बेरोजगारी अभी लंबी चलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण कुछ लोगों का रोजगार गया है और उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। धनखड़ के साथ इस मौके पर भाजपा के संगठन मंत्री सुरेश भट्ट और भाजपा जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान भी मौजूद रहे। धनखड़ ने रक्तदान कैंप के साथ मोदी के जन्मदिन पर पौधारोपण भी किया और कार्यकर्ताओं से सेवा सप्ताह को वाणी से नहीं कर्म से करने की अपील की। ऊपर तक है, लेकिन वास्तव में जो कोरोना काल के कारण किसी भाई को, किसी बहन को कठिनाई आई है, वो हमारे लिए भी कंसर्न है। और अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना ये सरकार की योजना है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ हम खर्च कर रहे हैं और इसीलिए राज्य सरकारों ने भी उस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं कि अधिक से अधिक लोगों को काम मिले, अवसर लगे। सरकार अधिक से अधिक युवाओं को काम देना चाहती है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो मना रही है, तो उनका तो बेरोजगारी अभी लंबी चलेगी। कितने बच्चों को दिक्कत आई है, केवल हरियाणा में नहीं आई। कोरोना का काल ऐसा रहा है कि पूरे देश भर में व्यवसाय खुद बंद रखे हैं लोगों ने, अपने संस्थान बंद रखे हैं, बिजनेस बंद रखे हैं। एक विशेष काल था, इसको विशेष काल ही मानना चाहिए।
हरियाणा तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है, फिर से खड़ा हो रहा है, तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और सबसे अधिक रोजगार देने वाले भी पिछले समय में आपने देखा है कि ये सरकार 6 साल में रही है, तो आगे भी उसी तरह से रोजगारों को बढ़ाएगी। जहां पूरे प्रदेश में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ा बयान दिया और कहा कि किसानों की फसल की खरीद मंडियों में समर्थन मूल्य पर ही की जाएगी और मंडियों में भाजपा कार्यकर्ता खड़े होकर समर्थन मूल्य पर खरीद करवाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार से 25 सितंबर से समर्थन मूल्य पर खरीद की अनुमति भी मांगी गई है। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट।